हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल आप। चलिए, आज हम लोग फिर से मैथ का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 162 क्वेश्चन तक कर लिया। 163 हमें करना है। देखिए, तिरसठ से देखेंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ठीक है। दो उम्मीदवार, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कुल मतों का 2000 मत जो है आवंटित वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 52% मत प्राप्त किया और 13,200 मतों से जीत गया। तो हारने वाले उम्मीदवार का मत कितना मिला वो हम चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं फर्स्टली कि 100 थे, ठीक है, अवैध और ना देने वालों को निकालने के बाद, ठीक है। इतने वोट थे। अब इतने वोट में 100 वोट में जो 52% पाया इसने, ठीक है, एक ने 52% पाया, ठीक है, और 100 में 52 जीतने वाला पाया, तो हारने वाला 10%। एक चीज याद रखिएगा, 10% अवैध भी हुआ, 10% मत जो है प्रयोग में नहीं हुए। 10% इसमें एक तरीके से ये दो नहीं है, एक तरीके से इसको तीन उम्मीदवार मान के चलिए, तो 10% ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 10 ये भी बढ़ जाएगा। अगला जो उम्मीदवार होगा वह कितना परसेंट पाएगा? 52 ये चला गया, 10 ये चला गया, तो 62 हो गया, ठीक है। तो कितना मत निकल गया बताइए? 62 निकल गया। तो 62 अगर निकल गया तो ये जो हारने वाला है वह 32% है। ये यूज में नहीं हुए, क्या हुए? 10% मत यूज नहीं हुए, ठीक। समझ में आ गया सबको? बताइए। 32 नहीं, सॉरी, हाँ, ये 38 होगा, ठीक है, 38। अब देखिए, कह रहा है कि जीतने वाला 13,200 मत पाया। इस हिसाब से देखिए, जीतने वाला कितना मत पाया? 52 में से 38 घटाइए, कितना आएगा? 12 में से 8 जाएगा, 8 4 12, ठीक, और 1, ठीक, 14। तो 14 ज्यादा पाया है ये जीतने वाला। तो 14 नहीं, इस क्वेश्चन के हिसाब से वह कितना पाया है? 13,200 ज्यादा। 13,200 ज्यादा पाया, लेकिन 13,200 पाया है, लेकिन अवैध मत भी तो है इसमें, तो मत हमें हटाने पड़ेंगे। तो अवैध मत इसमें हटा दीजिए पहले, तब इसको माइनस करिए। वो अवैध मत हट जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? 14, ये घटा दिए, 13,000 है, 2,000 हट जाएंगे तो क्या बचेगा? 11,000, 11,200। 11,200 जो दिया गया है वह है 14,000 की वैल्यू, 14, सॉरी 14 की वैल्यू, ठीक। अब ये देख लो कि यह इसका कितना होगा। अगर इसके एक की यूनिट हम निकालें, ये कितना आएगा बताइए? 14 अट्ठे 112, सीधा सीधा 14 अट्ठे 112 डबल जीरो, तो ये इसका 8 गुना हो गया, ठीक, हाँ, 8 गुना हो जाएगा, तो ये 800 हो गया। उस हिसाब से अगर हम देखें कि 38%, 38 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही पूछा है इसने। तो 38 कितना हो जाएगा? यह भी इसका 800 गुना हो जाएगा। निकालिए,
8 ढाई 64 और 8 त्रिक 24, 24 और 6 30, ठीक, और डबल जीरो, ठीक। तो 30,400 आया, लेकिन इसमें भी अवैध मत तो है ना, उसको भी हटाइए आप। तो कितना है वो 2,000, वो भी तो हटेंगे इसमें से, तो वो भी हटा दीजिए अवैध मत। 2,000, यह कितना बच जाएगा? 28,040, ये इसका हो जाएगा अंक। कितना मिला हारने वाले को? हारने वाले उम्मीदवार को मिले मत 28,040। चलिए अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन। सेम डिक्टो क्वेश्चन। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 1,200 मत अवैध घोषित। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 68% मत प्राप्त, तो विजेता था, और वह 56,400 मतों से जीता। तो हारने वाले का होता है ना। हम मान लेते हैं टोटल मत थे 100, तो 100 में 68% जो है जीतने वाला, 10% इसमें से ये क्या है, 10% जिन्होंने अपने वोट का यूज नहीं किया, 10% अपने वोट का यूज नहीं किया, ठीक, एक ये हो जाएगा। अगर ये 10 ये निकल गया, 68 ये निकल गया, तो बचा कितना? बताइए कितना बचा? तो वह बचेगा हमारा इस, ठीक, भाई 68 10 78, 78 2200, 22% जो है जी हारने वाले मिल गया। अब ये देख लो कि यह कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि 56,400 मतों से चुनाव जीता, 56,400 से जीत गए। तो यह 56,400 से जीता, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे सालवी के अनुसार यहाँ से कितने मतों से जीते गए बताओ? में से, ठीक, और 46, 46, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन से 56,400, इसमें में से हमें 1,200 मत जो है घटाने भी पड़ेंगे। तो 1,200 मत, क्योंकि ये अवैध मत है, ये क्या है, अवैध मत। अवैध इसको भी तो मिले हैं, तो इसको भी हटा दीजिए। 4 में से 2, ठीक है, 6 में से 1 गया 5, ठीक, 5, 46 की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 55,200, ठीक है। अगर 55,246 की वैल्यू, ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? एक की वैल्यू 55,246, ठीक है। हमसे पूछा कितना गया, 22 की वैल्यू बतानी हमें, तो 22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 55,200 बाई 46। अब इसमें में से भी अवैध मत को हटा दीजिए, क्या भी
हट जाएगा, तब ये 22% निकल के आएगा। ठीक, ये है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर जो आएगा, वह आंसर आएगा, बताइए कितना है। सॉल्व करिए फटाफट। यह आंसर आएगा 25,000। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर कितना आएगा, 25,200। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो उम्मीदवार द्वारा वैध मतों की संख्या 60 का आंसर बताइए। उम्मीदवार कुल वैध मतों की 55% मत प्राप्त। एक क्वेश्चन रह गया। इम्पोर्टेंट नहीं होगा या फिर रिपीटेड होगा। 1% मत प्राप्त किया और 2% मत अवैध घोषित। उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या। क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको देखिए। टोटल मत कितने थे, 10,000, 1,04,000, 1,04,000। ठीक, अब इसमें से वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया। वैध मत का 55%, अवैध कितने हुए, 2% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, 98, 100। अब इसका 98% हो गया, और 55% मतों से, वैध मतों से प्राप्त किए। ठीक है, वैध मत कितने हुए, 55%। तो अब इसका 55% निकालेंगे, 55/100। समझ रहे हैं ना। तो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 98 × 55 आएगा। पहले 104 को 98 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 चौको 32। ठीक, और 8 × 9 9 चौको 36। ठीक, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 2 6 3 9, 8 3 11, 1, और 9 1 10। ठीक, यह आया 10,192। अब 10,192 को, हाँ, 104 × 98 की वैल्यू कितनी है, एक 10,192 इंटू 55। ठीक, भाई 10 भी है, 1 जीरो रहेगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए फिर से, 10 × 192 × 55, ये क्या हो जाएगा,
5 दूनी 10, 5 नवा 45, 45 एक 46, 4 आया, 5 एक 5, 5 4 9, 5 0 0, 5 एक 5, तो कितना हो जाएगा 0 6 9 0 5। अब जोड़िए 6 9 6 15, 9 1 10, 0 5 1 6 और 5। तो इसका आंसर कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके 56 0 56 0 बाई 10। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा, काटिए 56 0, यही इसका आंसर। ठीक, समझ में आ गया भाई। टोटल मत इतना था, उसमें से 2% अवैध हो गए, वैध 98 बचेंगे, तो 98 इसका निकाल लिया हमने। वैध मत प्राप्त हुए उम्मीदवार को कितने, 55%, मैंने 55% निकाल लिया, ये इसको वही को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अब आगे 60 के बाद हम लोग आते हैं 60 का क्वेश्चन लगाते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त, उम्मीदवार को मतों से चुनाव हरा दिया, तब कुल मतों की संख्या क्वेश्चन है। में से 60 जो है वह एक उम्मीदवार प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मतों से चुनाव में हरा दिया। तो 60 ये पा गया, तो 40 दूसरा उम्मीदवार पाएगा। ये फर्स्ट हो गया एंड ये सेकंड उम्मीदवार। तो कितने मतों से ये हराया, ये देख लो, ये आ जाएगा 20। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है 298 मतों से, या इसका कितना गुना है देख लो, 1 4 दुनिया 18, तो 14.9। ठीक है, उसी हिसाब से अगर हम टोटल मतों की बात करें, यह भी कितना हो जाएगा 14.9। ये आंसर आएगा 1490, तो 1490 इसका आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया सबको, आगे बढ़े। एकदम सिंपल है, 1490। चलिए आगे करते हैं। तो उम्मीदवार 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो उम्मीदवार इतने मतों से किया, और वैध मतों के परसेंट हैं, तो कुल मतों की संख्या क्या। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, सेम डिक्टो पैटर्न है, लास्ट वाला लगाइएगा। ठीक है, पहले 75% मतदाताओं ने जो अपने मत का प्रयोग किया है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जिसमें 2% मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो जो अवैध घोषित हुए हैं अवैध कर दीजिएगा। ठीक, 98 निकाल लीजिएगा, और उम्मीदवार इतने मतों से प्राप्त किए, तो वैध मत 75% है, तो कुल मतों की संख्या क्या है, याद करनी चाहिए। हमें लगता है आप लोग कर, बताइए करना पड़ेगा, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, करा दे फिर। चलिए नहीं कर लेते हैं। देखिए इसको हम थोड़ा सा यक्ष मान के रखते हैं, एक नया मेथड। ठीक है, माना कुल मत वह कितना है यक्ष। ठीक है, और डाले गए मत जो हैं, डाले गए मत वह कितना है 75%। तो यक्ष का 75% निकालेंगे, तो कितना आएगा 75x/100। ठीक है, ये आएगा। अब अगर इसमें हम थोड़ा बहुत काट पीट लेंगे,
तो वो हमारा आ जाएगा 3x/4। ठीक, ये आया। जिसमें 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 2% मत अवैध हुए हैं। टोटल मत कितना, इतना पड़ा। तो अब देखिए अवैध मत, वैध मत हमें निकालना है। तो वैध मत डाले गए इतने। अब वैध की बात करेंगे, अवैध हम निकाल करके करेंगे। तो 3x/4, 3x/4 माइनस, यही तो है हमारा मत। ठीक है, इसमें में से कितना घटाएंगे, 3x/4, इसका वैध मत कितना हो जाएगा, 2% अवैध है तो वैध 98%, इसको 100। ठीक, काटिए, काटेंगे तो इसका आंसर कितना है बताइए। अगर काट के इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो वह 147/200x, ये वैध मत आ गया। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए। आगे, एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75%। तो 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मत है, मतलब वैध मत मतलब इतना, इतने का 75% है। देख लो, 147x/200 का 75% निकाल के यह कितने के बराबर है, 92x। ठीक है, यही कर दीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सब लोग। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। 3 से इधर काट दीजिए, काटिए, 3 × 9, ठीक है, 26, 8 × 24, 21, 7 × 21। ठीक, अब यक्स निकालने के लिए 387 × 200 × 4/147। ठीक, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, निकल, वह आएगा 16,800। ठीक, यह हो जाएगा इसका कुल मत, कुल मत। ठीक, चलो, एक तरीका और इसमें लगा सकते थे, अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए। चलिए लगा के देखते हैं, अगर निकल आता है कि ये तरीका तो सही है। 100 मत मानिए, जिसमें में से कहा गया कि 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो 75 ने मत का प्रयोग किया है, तो 75। ठीक है, और 25 ने नहीं किया। ठीक है, वेस्ट समय। जिसमें से 2% मत अवैध हो गए, ये 2 अवैध हो गए, तो 2 इसमें से और हटा दो। 75 का 2% और कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 100, 25 या 75, तो 3×2 = 6/4। ठीक, ये आ जाएगा रेशियो में। ये रेशियो में खेलोगे तो दिक्कत होगी थोड़ा सा, सॉल्विंग में और प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट वे, यहाँ पे आपको पॉइंट में नहीं खेलना पड़ेगा, पॉइंट नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन है लेकिन इसमें तो अगर पॉइंट में आप खेल पाए तो यही वाला तरीका अपना लीजिएगा। इसका तो भाई 2% निकाल देंगे। ठीक है, 2% निकाल दीजिए, नहीं इसका सीधा सीधा 75% इसका निकाल लीजिए, 98% लीजिए। 25 × 75, 25/100, 4×2 = 8, 9×2 = 18, 2×2 = 4, कितना हो जाएगा,
9 त्रिक 27 और 4 तेई 12, 2 14 बाई 2। अब इसको काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 पॉइंट, कितना मतलब है, पॉइंट 10, 5 दूनी 10, 73.5, 73.5 क्या आ जाएगा, 73.5 निकालिए। क्या लिखेंगे इसका, 98% कितना हो जाएगा, 73.5। अवैध हो गए, उम्मीदवार ने इतना मत किया, जो वैध मतों के 75% है। 73.5 का 75% निकाल लीजिए, 73.5 का 75% इक्वल टू 92 कर दीजिए। यही इसका आंसर है। यहाँ से एक की यूनिट निकालना, जितना आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। काट लीजिए, कितना आया, 3 त्रिक 9, तीन त्रिक 9, 2, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 26, 8 त्रिक 24, 21, 7 त्रिक 21। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, एक ये वे है, लेकिन मैं कहूँगा ये विदाउट कैलकुलेटिव है तो यही करिए। चलिए अगले देखते हैं। एक कक्षा में 40% लड़कियों का 60% लड़कों ने मुझे मत दिया। अब मेरे द्वारा प्राप्त मतों में 40% लड़कियां हैं, तो 100% बच्चे हैं टोटल। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो बॉयज गर्ल्स जो है 40% है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो 40% लड़कियों तथा 60% लड़कों ने मुझे मत दिया। मुझे मान आपने क्यों नहीं दिया कि मुझे मत दिया, 40% लड़कियों तथा 60% लड़कों ने मुझे मत दिया, मतलब टोटल मत जो है मुझे मिल गए। तब मेरे द्वारा प्राप्त मतों का प्रतिशत बताइए कितना आएगा, 169 का आंसर बताइए। माना कुल मत भाई 100, तो परसेंटेज की बात करें तो कितना है? हम्म, भाई कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। माना कुल मत 100, प्राप्त मत, प्राप्त परसेंट मत क्या हो जाएगा, 40% लड़कियां हैं और 40% प्राप्त भी हुआ। तो 40% लड़कियां हैं और 40% प्राप्त भी हुआ, तो 40 × 40/100 समझ में भाई। यहाँ से 40 का मतलब 40 लड़कियां, और उसका 40% निकालेंगे तो 40/100। ठीक है, हमने 100 माना है ना। ठीक है, अगला अगर बात करें तो परसेंट की बात करें तो
तो परसेंट निकालने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 ये भी करिए, देखिए एक सेकंड। हाँ, 40% लड़की है तो 40/100, 40% हटाओगे तो फिर 40% मत भी प्राप्त किया तो 40/100 परसेंट बनाने के लिए इसको 100 से। अब ये लड़कियों का हो गया, ये किसका है, ये गर्ल्स का। अब हम क्या करेंगे, बॉयज का परसेंट निकालेंगे। तो बॉयज के परसेंट वो भी कैसे आएगा, वो भी ऐसे सेम होगा कि 60% लड़के हैं और 60 लड़कियां भी हैं। तो 60 लड़के, ठीक, इसका परसेंट है तो नीचे 100% हटेगा। अगली 60% उसने मत भी प्राप्त किया और परसेंट हटाने के लिए 60 से, सॉरी 100 से नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको 100 से 100 तो कट जाएगा, ठीक है। तो 4 चौको 16, ठीक, तो 1600 नीचे 100 प्लस 6×6 = 36, 100/100। तो अगर हम देखें, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 + 16 या कितना हो जाएगा, 6×6 = 12 और 3×1 = 4, 4×1 = 5, तो कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 52%। चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 14,000 मतों से चुनाव जीत गए, तो विजेता को उम्मीदवारों द्वारा मतों की संख्या उसको कर देना और जितने से जीता पा जाएगा, जितना ये पाया उस जो बचेगा वो उम्मीदवार पा जाएगा। 60 जीतने वाला पा गया, दूसरा 40 पा जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा उसको 14,000 से कंपेयर कर दीजिएगा और फिर 100 में उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितना वही आंसर। ठीक है, कर लीजिएगा। चुनाव में एक उम्मीदवार ने 62% मत प्राप्त किए और 1440 मतों से चुनाव जीत गया, तो तब कुल मतों की संख्या, ये भी आप लोग कर लेंगे, सेम डिक्टो है जैसे कि 70। कॉलेज में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है जिसमें से डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और 16,000 मतों से चुनाव जीत गया, तब डाले गए मतों, सेम डिक्टो क्वेश्चन है 70। चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, तथा उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 100 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या करनी है। वैसे तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, लेकिन अगर कुछ आंसर देखें वह क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन देखिए। हम मानते हैं 100, 100% टोटल मत है, ठीक है? इस 100 में 8% क्या हो गया, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं हुआ। अब जब 8% मत का प्रयोग नहीं हुआ, परसेंट आप घटा दोगे, जब 8% घटा दोगे ये कितना बचेगा, 92 बचेगा। ठीक है, 100 माने थे, 8 घट गया, 92 बचा। अब ये 92 मत में क्या करना है कि 2 उम्मीदवार हैं, विजेता को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हो गए। तो ये जो विजेता है, विजेता, इसको कितने मत प्राप्त हुए, 48% प्राप्त हुए। हम ये 48% की बात कर रहे हैं। तो जो अदर विजेता है उसको कितने मत प्राप्त होंगे, और 44 प्राप्त होंगे। क्यों, क्योंकि 8% मत निकल भी तो गया है। तो जो बच्चा उसमें से 8% निकालिए और निकाल करके जो बचे वह 44% दूसरे मतदाता को मिल जाएगा, तो 44% इसे मिलेगा। अब देख लीजिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा
तो वो कितना आया, वो आया 4% का। अब ये जो 4% की वैल्यू है, वह 4% की वैल्यू कितनी है, मत 1600 मतों से चुनाव जीता, तो 1600 के बराबर है, ठीक है, 1600। तो यहां से एक की अगर बात करें, तो हमने मान ही लिया तो फिर परसेंट हटा दें, 4। तो एक की बात करें तो 4 चौक 100, 400 गुना, ठीक है। अगर ये 400 गुना हो गया, तो कुल मत अगर बात करें, वह जो हो जाएगा, वह 100 का 400 गुना हो जाएगा। ये क्या है, कुल मत। तो कितना आ जाएगा, 40000, ये आंसर, ठीक है? समझ गया सब लोग, चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनाव में दो उम्मीदवार, 10% मतदाता अपने मतों, 10% मत अवैध घोषित कर दिया है, विजेता को 70% मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाता सूची में संख्या सेम डिक्टो क्वेश्चन जो हमने ऐसे है सेम, ठीक है। हाँ नहीं किया, ठीक है, 70 पाया, कितना मतों से चुनाव जीत गया, तो टोटल पूछो। चलिए आप करके देख लेते हैं एक बार, आइए, चलिए कर ही डालते हैं फिर, क्या ही सोचना। हाँ जी, हाँ, हमने माना 100 टोटल मत, ठीक है, और 100 में 10% जो है मत नहीं दिया, ये कितना बचेगा, 90। अब इस 90 का 10% क्या है, अवैध हो गए। अब ये कितना बचा, 81। अभी 81 जो है, 81 का 70% मत प्राप्त कर इतने मतों से चुनाव जीत गया, इसका 70% निकाल लीजिए, इसका 70% कितना हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 8 = 56, यानी 56.7%, तो 56.7, ठीक, ये मतलब ये पा गया 56.7। 56.7 अगर ये पा गया 81 से, ये थोड़ा वैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, चलिए वैसे करते हैं जैसे हम लोग कर रहे थे लास्ट लास्ट टाइम। हाँ, 70%, हम ये जो 70% निकालेंगे ना, हम ये इससे कंपेयर करते हैं, इसका 70% ये 70%, अगर ये 70 पाया, 10 ये अवैध हुए, तो कितना बचा, 20%, 30%, 70 ये तो 30 बचा, ठीक, और 30 बचा, तो अब देख लीजिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 40, ठीक है, और जो 40 की वैल्यू दी गई है, वह 72 90 दी गई, पर करीब 72 90, हाँ, कितना है, 72 90, 40 की वैल्यू इतनी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आएगी, वह 225, मतलब 225, ठीक, लेकिन यह 40% है, यह कितने का है, 81 का, ये भी समझिएगा, 81 का है, ये परसेंट है, परसेंट हटेगा, कितना है, 100, यहाँ पे भी ये परसेंट है, ये भी परसेंट है, तो 40 का कितना परसेंट,
या इतना गुना हो जाए। ठीक है, चलिए अगला। इतना गुना हो गया तो टोटल मत अगर बात करें वह भी इसका 100 का 225 गुना 22500, ये आंसर होता है। ठीक, क्योंकि मतदाता सूची में संख्या पूछा है तो 22,500 मतदाता। ये देखिए उत्तर का आगे समझ में। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। अरे आप लोग काट सकते हैं इसको आसानी से, नहीं आ रहा काटना, गजब आदमी है। 9 9 81 इसको काटिए, 9 8 72, हाँ, 9 1 9, ठीक है, 9 9 81 कट गया। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, भैया कट गया ना, एक जीरो कट गया। जीरो कट गया, ये कितना बचा? 4 को 25 चौका वैल्यू कितनी हो जाएगी? काट लिया आप लोग, संतुष्ट हो गए ना? चलिए आगे देखते हैं। उम्मीदवार 20% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार वैध मतों के 75% मत प्राप्त किया और 1500 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की सेम डिक्टो है जैसे कि 63 में। तीन आंसर क्वेश्चन भी है सेम, कि आप लोग देखिएगा और ना आए तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में इसको करूँगा। मुझे लगता कर देंगे डिक्टो क्वेश्चन है वैसे। उसमें पूछा था कि जो हारने वाला है उसकी वैल्यू, लेकिन इसमें पूछा है कि टोटल मतदाता से, तो हम लोग मानते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। चलिए आगे। चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और इतने मत अवैध हो गए, इतने मत प्राप्त किए, इतने मत चुनाव जीत गया और मतदाता सूची की क्वेश्चन में बताना पड़ेगा भाई। अगर आपको डाउट आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा। 63 के जैसा सेम डिक्टो है। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 300 मत अवैध हो गए, 60% मत प्राप्त करके इतने मतों से चुनाव जीता। सेम डिक्टो, 10% मत, इतने 60 अवैध और इतने प्राप्त करके इतने, सेम डिक्टो। ठीक है। गांव में एक करीना और कटरीना उम्मीदवार रूप में है, मत अवैध हो गए। 2/5 मतदाताओं ने करीना को मत दिया, देने का वादा किया, शेष मतदाताओं ने कटरीना को मत दिया। मतदान के दिन 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकर को मत देने से मुकर गए, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कैटरीना 750 मतों से चुनाव जीतती है तो। हल किया जाए इसको, चलिए इसको कर लेते हैं। 79, ठीक है, करते हैं। हम 5 भाई कहा है कि 2/5 मतदाताओं ने, तो हम 5 का मल्टीपल जो होगा वो मान के अब लेंगे, टोटल मत जो मानेंगे तो 5 का मल्टीपल मानेंगे, क्योंकि नीचे जो है रेशियो हटाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पॉइंट में आता है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं लेंगे तो पॉइंट में आएगा, और 5 का मल्टीपल लेंगे तो पॉइंट नहीं आएगा। क्या करेंगे हम, मान लेते हैं कि टोटल मत 500, टोटल
500 अगर मत है तो इसमें में से मतदाता 2/5 मतदाताओं ने करीना को मत देने का वादा। 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 2/5 मतलब 200। तो 200 मतलब 5 में 2 ने वादा किया कि मैं करीना को दूंगा। देख लो, एक साइड करीना और एक कटरीना। इसने कहा 200 मत वादा किया, कितने में? 500 में। बचे कितने बताइए? और 300। ठीक है, अब ये 300 किसे मिल जाएंगे? ये कटरीना को मिल जाएंगे। तो 200 इसको मिल गए तो 300 इसको मिल गए। ठीक है, शेष मतदाताओं ने कटरीना को मत देने का वादा किया। इस कटरीना को दे दिया इसीलिए वादा किया। मतदान के दिन 15% मतदाता करीना को मत देने से मुकर गए। तो करीना को 15% जो मतदाता थे, इसका 15% निकाल लीजिए, वह कितना आएगा? 15 दूना 30। तो 30 जो थे मुकर गए। क्या कहेंगे? मुकर गए। तो ये इससे घट जाएंगे। तो 200 में से 30 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 170 मत करीना को मिले। कितना मिला? 170 मत। तो 170 मत, 200 में से 30 हमने घटाया, तो 170 मत करीना को। अगला पढ़िए। तथा 25% मतदाता कैटरीना को मत देने से मुकर गए। इसको 25% ने कहा कि भैया हम नहीं देंगे। तो 25 त्या 75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। ठीक है? तो ये 75 जो थे ये भी मुकर गए, मुकर गए। अगर ये इसमें से मुकर गए तो यह भी 300 में से घट जाएगा। इसको जो मिले हैं कटरीना को, वह मत कितना हो जाएगा? वह 225। ठीक। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो यदि कटरीना को 750 मतों से चुनाव जीता। तो कटरीना 750 मतों से जीत रही है, और इसके हिसाब से कितने मतों से जीत रही है? कितने से? 5। और 2 में से 7 यानी 12 में से 7 गया, तो 7×5 = 12, 5। ठीक। ठीक। तो 55 नहीं, 750 मतों से जीती। क्या देख लीजिए इसका कितना। तो सीधा सीधा आप 750/55 बना। ठीक। अब देखिए, या इतने गुना। इसने कहा है कि मतदाता की संख्या ज्ञात करो। कुल मतदाता, कुल मतदाता कितने हैं? 500 हमने माना। तो 500 गुणे 700, यही पे कर देते हैं। या इसका कितना गुना हो जाएगा? 750/55। 11×5 = 55। और 5×5 5×5 = 25। ठीक। मल्टीप्लाई करिए, यही आंसर आएगा आपका। 75% में। हम लोगों ने गलत घटाया क्या था? ओ, गलतियाँ की थी। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ काफी नहीं। हाँ,
तो 300 में से 75 घटा देंगे तो बचेगा 225। ये 75 मत जो थे मुकर गए, ये 75 मुकर गए, तो ये किधर आ जाएंगे? तो करीना के हिस्से में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? 170 प्लस करीना में 75 जोड़ दीजिए कि भाई इधर नहीं दिए तो इधर तो दोगे ना, कहीं तो कहीं दोगे। 5 7 7 14, 4 और 1 2, ठीक, इतना मत। और ये जो 15% थे यानी 30 मत जो है, 15% की वैल्यू कितनी आएगी? 30। ये 30 जो है करीना को नहीं दिए तो कटरीना को दे दिए, तो ये इसको 30 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 3 2 5 एंड 2, ठीक। ये इतना मतलब। अब देख लीजिए यह इससे कितना ज्यादा मतलब जीती है ना ये क्या है? 10 10 वोटों से जीती है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 750 वोटों से जीती है, यानी 75 गुना। उस हिसाब से हम लोग 500 का 75 गुना निकाल लेंगे, तो 5 5 25 और 7 पचे 35, 35 दुई 37, ठीक, 00। इतने मत टोटल थे, इतने 37,005, ये ठीक है। सीधा सीधा याद रखिएगा, हम भी कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा क्या। देखिए जो यहाँ पे 15% बुक रहे हैं करीना, वो आया 15%, मैंने 30 निकाला। तो ये जो अगर यहाँ से मुकर यहाँ नहीं दे रहे हैं तो यहाँ देंगे कटरीना को, तो इसमें हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे कटरीना से मुकर गए हैं 75%, 25%, यानी 75 कैंडिडेट, 75 वोटर, वह कहाँ पे जुड़ेंगे? वह करीना में जुड़ जाएंगे, करीना में जुड़ दिया। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, इसको एक रेगुलर वेरिएंस, ठीक है। सही समझ में आएगा सबको? चलिए आगे देखते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार वाले उम्मीदवार ने 30% मत पाए। विजेता उम्मीदवार ने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार को कितने मतों से हराया? यदि उम्मीदवार को अंक की प्रतिशत मतों से क्या कहेंगे कि टोटल जो मत थे वह 100 थे। 100 में देखिए 100 में 30%, 3 उम्मीदवार है ना, तो 3 उम्मीदवार कर लीजिए। तो हारने वाले उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए, तो 30% जो है हारने वाला मान लेते पाए। तो 30 हारने वाला अगर पाया है तो लास्ट में करिए हारने वाला, हाँ, तो 30 यहाँ रख दीजिए, 30% ये हारने वाला मान लेते हैं थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक। तब विजेता उम्मीदवार ने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार को कितने मतों से हराया? निकटतम विरोधी को कितने मतों से हराया? यदि प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्णांकी प्रतिशत में मत मिले हैं, पूर्णांकी प्रतिशत में मिले हैं। देखिए 30 इसको मिल गए तो बचे 70, तो 70 में इन दोनों को मिले, पूर्णांकी मत की बात कर रहा है। तो जो फर्स्ट हो जाएगा वह 36% पाएगा, और ये जो हो जाएगा ये 34% पा जाएगा। देखिए आ जाएगा ना 70। डिवाइड कर दीजिए और क्या, इन पूर्णांक मत होना चाहिए, ठीक, इतना पा गया। अब निकालना है कितने परसेंट से हराया, तो हराएगा कौन किसे? एक प्रतिस्पर्धा तो इन्हीं दोनों में है, तो ये तो बेचारा हार गया, इसी पाया है, ये 36 और 34 पाए हैं। अब आप देख लीजिए कि यहाँ 6 है ना, 6%, 2% का अंतर है, नहीं 2% का अंतर है, कितने का? 2% का अंतर है।
तो पूर्णांक की मत तो प्रत्येक मत से हराया। यही इसका आंसर है। तो मुझे अधूरा लग रहा था उसमें। भाई आपने तो 3 उम्मीदवार दिए, फर्स्ट को 30 दे दिए, तो इन दो को एक अपना तो देना चाहिए था ना, तभी तो हम कंपेयर कर पाए। क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता ने कुल बिक्री का 10% कमीशन, 10,000 की ऊपर बिक्री पर 2.5% का बोनस प्राप्त करता है। यदि वह इतने परसेंट इतना रुपए कमाता है तो कुल बिक्री, ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन उसमें कराया जा चुका है। तो आप लोग कर पाएंगे या नहीं, कराएं कराएं चलिए। तो 10,000, ठीक है, टोटल ऊपर पाने पर क्या होता है, 10% का कमीशन। 10,000 से ज्यादा पाओगे तो कमीशन होगा, ठीक, प्लस ऊपर बिक्री पर 2.5% का bonus। विक्रेता को कमीशन 10% मिलता है, तो विक्रेता को कमीशन जो है 10%, लेकिन 10,000 से ज्यादा की बिक्री करवाओगे तो 2.5% का बोनस मिल जाएगा। तो 2.5% का बोनस मिल जाएगा, मतलब कि 10 प्लस 2.5 तो कितना हो जाएगा, 12.5% का इसे कमीशन एक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 से ऊपर अगर करेगा, अगर 10,000 का हम 12.5% निकालें तो यह क्या आएगा, 12.5%, यह आएगा इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट, ये आएगा प्रॉफिट विक्रेता, ठीक। अगर ये निकाल ले तो प्रॉफिट के परसेंट से नंबर में आ जाएगा। अब परसेंट इतने का इतना परसेंट, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, हटा दीजिए। हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1250 जो है इसका प्रॉफिट होगा, भाई प्रॉफिट। टोटल यदि वह 2,875 रुपए कमाता है तब कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक सेकंड में, हमने यहाँ पे इकट्ठा निकाल दिया ना, आप इसे इकट्ठा ना निकालिए, ठीक। 10,000 का 2.5% ही निकालिए, तो 2.5% जो आएगा 250 आएगा। ये क्या है, ये बोनस है, ठीक है। यदि वह इतना कमाता है तो कमाता कितना, 3875, 3875 अगर कमा रहा है और उसमें अगर हम 250 बोनस लगा दे रहे हैं तो टोटल बिक्री आ जाएगी। करिए, 0 और 5 12 और 8 2 10,
एक 11 2 1 3 3120 रुपए क्या होगा, ये कुल बिक्री हो जाएगी, कुल बिक्री। ठीक, ये कुल बिक्री आ गई। अब हमें कुल बिक्री का, चलिए, कुल बिक्री 3120 रुपए का 12.5% हमें इंटू 100। 30 होगा। 12.5% इसका निकालोगे फिर यह भी कितना आएगा, बिक्री तो आ गई ना। हाँ, 10% या इसका कमीशन बेचने पर। 10% हम निकालेंगे कि नहीं, निकाल लीजिए। साढ़े 12% की वैल्यू कितनी होती है बताइए, रेशियो 1/8। ठीक, 8 पर 1 जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल बिक्री कितनी हो जाएगी, 9। ठीक, हम्म, एक की वैल्यू कितनी दी गई है, 3125, या 3125 गुना, यह भी इसका 3125 गुना हो जाएगा। 3125 गुना कितना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 यानी 25,000, ये आंसर हो जाएगा 25। राकेश यादव 10,000 रुपए 5% का कमीशन पर, ये अधिक की बिक्री पर, यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह में जमा करता है, पैटर्न है पुराना, कर लीजिएगा। ठीक है, ना आए तो अगले कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, पिता की शर्त पर रखा जाता है कि ये उसके द्वारा प्राप्त, उसके द्वारा की गई बिक्री 6% मिलेगी कमीशन। निर्णय किया कि इतने रुपए प्रति माह का पिता को के द्वारा की गई बिक्री पर 12% का कमीशन और 15,000 रुपए अधिक बिक्री 1% का कमीशन का कुल आय जो है इतना। लास्ट वाला क्वेश्चन जो
विक्रेता को उसके पर बिक्री इतनी कमीशन और इतने इतने पर 1% का कमीशन, सेम डिक्टो क्वेश्चन, सेम डिक्टो क्वेश्चन है। आप ऐसी वाला एक बार एक विक्रेता द्वारा कुल बिक्री का 12% पर 12% का कमीशन, 15,000 से ज्यादा पर कितने का कमीशन, 12 प्लस 1%, मतलब कि 13% हो जा रहा है। और इस पर कितना है, 12% का कमीशन, ठीक, कमीशन। यदि विक्रेता कुल आय का 7650 रुपए, कुल आय जो है इसकी 7650 रुपए कुल आय, 7650, हम करेंगे क्या कि इस 150 का सबसे, सॉरी, 15,000 का 1% पहले निकाल लेंगे, जो कि कमीशन के रूप में अधिक बिक्री करती है। इसका अगर 1% निकालेंगे वह आएगा 150 रुपये, ठीक, 150 रुपये। अब ये 150 जो है यह 15,000 में जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कुल बिक्री, तो आएगी हमारी, वह आएगी कुल आय। तो कुल आय कितनी आएगी उसको जोड़ने पे आएगी, जोड़िए, 05151, ठीक, ये इतना आ गया या बताइए आप लोग। हम्म, इतने पे इतना, ये हो गया 1%, कुल आय इतना, 76 से 50 में 150 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0, 5 5 10 के 0, 6 1 7, 1 8, 7800 रुपये करेंगे। ये क्या आएगी, कुल आय, ठीक है। कुल कुल बिक्री का 13% निकालिए, कुल बिक्री, कुल बिक्री हमें निकालनी है। कुल बिक्री क्या होगी, इसका 13%, भाई हमें 13% ही तो मिल रहा है, टोटल कमीशन कितना, 13%, तो कुल बिक्री का 13% मिल रहा है इस हिसाब से, तो इसका 13% जो होगा उसकी कुल आय की ही तो बराबर होगा, 7800 रुपये, कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा, निकालिए। कुल बिक्री इज इक्वल टू 78, 7800 बाई 13% हटेगा तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 6 78, ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा 60,000, 60,000 रुपए की कुल बिक्री। हमें सबसे पहले कुल आय निकाल लेनी है। ये जो कुल आय दी गई है विक्रेता की इतनी तो है, लेकिन यह 1% जो ज्यादा बेचा है इसने,
कमीशन जो 1% गया है उसके बाद है, 1% इसको भी ऐड करके हम करेंगे, ठीक है। देखिए 13% हम निकालें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 185 है, कर लीजिए 80। विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर कितने परसेंट यानी 5.5% का कमीशन दिया जाता है, और 10,000 रुपये अधिक बिक्री पर 12 मतलब 0.5% यानी आधा विक्रेता की कुल आय जो है, कुल बिक्री क्या होगी। फिर से खिलाएगा, खेलते रहिएगा। हाँ, पॉइंट से खेलना है इन क्वेश्चन में, दीजिएगा। 86 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 86 का क्या है, वैसे ही करिएगा जैसे हम लोग कर रहे थे। 10,000, ठीक। इस पर कितना है, 5.5% का कमीशन है, और इससे अधिक बिक्री पर जो है 1.5% मतलब सॉरी 0.5% बढ़ जाता है। तो 5.5% प्लस 0.5%, तो टोटल अगर बात करें तो 6% कमीशन टोटल, ठीक है। कमीशन दिया जाता है, तो विक्रेता की कुल आय जो है 1990। पहले तो आप 10,000 का 0.5% निकाल लो, परसेंट हटेगा तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यह आंसर आ जाएगा 10। ये क्या है, एक्स्ट्रा बोनस वाला कमीशन। ये जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा है ये उसकी वजह। तो टोटल अगर बिक्री की बात करें, टोटल आय की बात करें, यानी कुल आय की बात करें, तो वह क्या हो जाएगी, 1990 प्लस 50, कितना है, 0, 9, 5, 14, 9, 1, 10, और 2, तो 20, 40 हो जाएगी कुल आय। अब कुल बिक्री की बात करें, कुल बिक्री हमें निकालनी है, तो कुल बिक्री जितनी हुई है उसका हमने टोटल कमीशन कितना पाया, 6%, इसका 6% निकाल दीजिए। कितने के बराबर, टोटल आय जितनी है उतने के बराबर ही होगा, तो 20, 40 के बराबर। तो कुल बिक्री जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताइए, 20, 40/6 इंटू, काट दीजिए, छात्री 18, 6 चौको 24, ठीक है। तो कितना आ गया, 34,000, ये हो गई कुल बिक्री। कितने कितने अधिक पर, सेम क्वेश्चन है, आप इसको आए तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। 1 लीटर पानी को 5 लीटर मिश्रण में मिलाया, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मतलब 1,000, लीटर मिश्रण में मिला, 5 लीटर के मिश्रण में मिला दिया जाए, तो पानी के पहले मिश्रण में 40% एल्कोहल, पानी का जो पहला मिश्रण था उसमें 40% पानी, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की अगर मात्रा हम निकालना चाहें तो देखिए, प्रारंभिक
प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा वह क्या हो जाएगी? 5 लीटर का 40%। ठीक, 5 लीटर का 40%। अब अगर इसे आप काटोगे तो कितना है? 2 लीटर। 2 लीटर ये प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा है। अब क्या करना है? प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा निकालनी है। प्रारंभिक मिश्रण में पानी की मात्रा वो क्या हो जाएगी भाई? तो 5 भाई, देखिए 40% अल्कोहल है लिखा हुआ, तो 60% तो पानी होगा ना। 8% निकाल लीजिए 5 का। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। कितना आएगा? 3 लीटर जो है वह पानी को। ठीक है, अब अलग अलग हो गए। तब नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत निकालना। 1 लीटर पानी में डालने पर पानी की मात्रा 4 लीटर हो जाएगी। देखिए पानी कितना था मिश्रण में? 3 लीटर था। तो पहले पानी कितना था? 3 लीटर। 3 लीटर अल्कोहल के मिश्रण में पानी था और 1 लीटर इसमें डाला जाता है। 1 लीटर और मिलाया गया। 1 लीटर मिलाया गया तो ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर पानी हो जाएगा। अभी अगर 4 लीटर पानी हो गया टोटल, अल्कोहल कितना? 2 लीटर बचा। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत निकालना है। अल्कोहल का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? नया मिश्रण टोटल कितने का बन गया? टोटल मिश्रण कितने लीटर का बन गया? 4 2 6 लीटर। ठीक है, और अल्कोहल कितना हो गया? अल्कोहल कितना हो गया? वह हो गया 2 लीटर। अल्कोहल कितना? 2 लीटर। तो अब ये प्रतिशत अल्कोहल निकालना है। अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल प्रतिशत वो कितना हो जाएगा? 2/, टोटल कितना है? 6 इंटू 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16। 2/3%। 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा? 16 दूना 32 और 2 दूनी 4, 32 1 33। 1/3%। ठीक है, 2 दूना 4, 32। इतना आंसर। इसको काट लो ना सीधा सीधा। चलो 9 3 हो गया ना, 33 1/3%। ये आंसर होगा। अल्कोहल का परसेंट कितना बचेगा? 33 1/3%। ये देखें, चलिए। लीटर नमक और गर्म करने पर 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, तब में नमक का प्रतिशत। 4 लीटर पानी, 12 लीटर नमक और पानी का मिश्रण, यानी 12 लीटर जो है वो क्या है? मिश्रण है। इसमें 7% नमक, तो 12 का
7% निकाल लीजिए। नमक परसेंट, नमक कितना हो जाएगा, 12 का 7%, साल करोगे तो कितना आएगा, 0.84 इकाई यूनिट। 0.84 यूनिट जो है नमक है इस मिश्रण में। गर्म करने पर 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। 4 लीटर जो है पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो पानी, अगर बात करें पानी की मात्रा, टोटल पानी की मात्रा, इतना नमक है, मिश्रण इतना है, इतने से क्या करेंगे, 12 में से 0.84 हटा देंगे, वो आ जाएगा हमारा पानी का, पानी की मात्रा, वह हमारा कितना आएगा, 11.0 नहीं, 11.16 लीटर। ठीक है, ये इतना पानी होगा, लीटर कह लो या फिर यूनिट कोई कह लो, इतना पानी होगा। 4 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब इसमें में से 4 लीटर पानी भाप बन गया, भाप बन गया, वह जो 4 लीटर होगा उसे हटा दो इसमें से। तो 11.16 में से 4 लीटर को हटाओ, 4 लीटर अगर इसमें से हटाओगे तो कितना बचेगा बताओ, 0.16 का 4 लीटर, तो 7.16 लीटर ये बचा हुआ पानी, बचा हुआ ठीक। तब शेष मिश्रण में नमक का प्रतिशत, शेष मिश्रण जो है उसमें नमक का प्रतिशत, इसमें नमक का प्रतिशत, वाष्पीकरण के बाद शेष मिश्रण में नमक की मात्रा, नमक की मात्रा वह कितनी हो जाएगी भाई, 0.84 बाई 8 इंटू 100। भाई 12 था, 12 में से 4 निकल गया, 8 ही तो बचेगा, कर दीजिए। ये गायब हो गया ना, अब 8 लीटर बचा भाई, टोटल 4 गायब हो गया पानी। तो इतना इतना नमक है, इतना ये हो गया टोटल, अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, इसका आंसर कितना आएगा, ये तो भी काट लो, 0.42, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 100 105, इतने के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद कितना परसेंट आएगा, कितना आएगा यहाँ लिख देते हैं, दिखने का 10.5%, 10.5%। आगे देखें, वैसे तो ये वाला जो हमने किया है इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वैसा कुछ पूछा ही नहीं इसमें, तो इस स्टेप को हटा ही दो, ये भी एक फर्जी है स्टेप में, इसको बताओ इससे कोई मतलब नहीं। ठीक? अच्छा मिक्सर लिख लो, मिश्रण 12 - 4,
तो बचेगा लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बर्तन में लवण और पानी का 60 लीटर मिश्रण है, परसेंट लवण है, में कितना पानी मिलाया जाए जो है 60%। 60 लीटर जो है मिश्रण, इसमें 80% लवण है, 60 जो है वह मिश्रण है और 80 लवण है। पानी की मात्रा अगर हम निकालना चाहें, 80% लवण तो 20% पानी, मतलब 60 का 20% निकाल, तो कितना आएगा? एक दो एक दो एक दो, तो 6 दूनी 12 लीटर जो हो जाएगा पानी। ठीक, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण का लवण की मात्रा 60% हो। मिश्रण में मान लेते हैं, माना मिश्रण में x% x लीटर पानी मिलाया जाए, तो क्या आ जाएगा? 12/+x। भाई 12 पानी आया है तो 12 में x मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा? 60+x। 60 क्या था? 60% इंटू 100। आंसर आएगा कितना बताओ? 40। लवण की मात्रा है 60, ठीक, तो 40 पानी हो जाएगा। यह जो आया है ये पानी है, तो पानी को पानी से बराबर। अब अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, 5, 12×5 60 +5x, 6×2 12, 120 +2x, तो 3x 60, x = 20, तो 20 लीटर जो है पानी है ये। आगे बढ़े। परसेंट एल्कोहल वाले में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिला, नए तरीके से करते हैं। परसेंट एल्कोहल वाले, परसेंट एल्कोहल मतलब कि टोटल मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण जो था वह 10 लीटर है, 10। 3 एल्कोहल है, ये क्या है? एल्कोहल। तो बचा हुआ पार्ट यानी 7 जो है वह क्या है? वह क्या है? वह है वाटर। अगर हम बात करें वाटर और अल्कोहल की रेशियो की, वो क्या आएगा? 7:3 के रेशियो। 6 लीटर मिश्रण में, मिश्रण इसने कहा है 6 लीटर,
10 नहीं, ये 6, ये इसका कितने गुना है, 6/10। ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बात करें वाटर की, वैसे मान करें क्या भाई, में आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। 7 को 6/10 से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा पॉइंट में आएगा, सही है। चलो पॉइंट हटाते हैं, ये तो पुराना वाला पता ही है। हाँ, 100% है कोई चीज़। 100 की वैल्यू 6 लीटर दी गई। ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? भाई ऐसे ही करा दे, 96 का। चलिए ऐसे ही करते हैं। 30% क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक। 6 लीटर मिश्रण है। अल्कोहल की मात्रा निकाल लो। तो 6 का 30% करेंगे, 30/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। छात्रिक 18, मतलब 1.8 जो है, यह मात्रा हो गई अल्कोहल। पानी की मात्रा अगर देखी जाए, वह कितनी हो जाएगी, 6 - 1.8, वह हो जाएगी 4.2 लीटर, ठीक। तब मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। मिश्रण जो है उसमें पानी का प्रतिशत, तो पानी कितना आया हमारा, पानी परसेंट 4.2, ठीक। 4.2, टोटल कितना था, 6, मल्टीप्लाई कर लो। सक्षम 42 पॉइंट, तो कितना है, 70%, ठीक। वो वाला भी तरीका आ जाएगा इसमें। 100 में 30 जो है वो कोहल है, और 70 जो है पानी है, और ये टोटल जो है 6 है, तो 6/100 हो जाएगा। तो पानी का परसेंट निकालना है, तो 6/100 कर दो इसको, एक जीरो से एक कट जाएगा, सक्षम 42 हो जाएगा, 1 पॉइंट। कितना लीटर जो हो गया पानी आएगा। अब परसेंट निकालने के लिए इतना बाई 6 × 100, यह भी एक तरीका है, ठीक। वही होता है। चलिए आगे। परसेंट बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा घटकर 40% बोरिक है। 100 मिलीलीटर लीटर मिश्रण है, 100 ml, ठीक है। 100 ml में अगर हम बात करें बोरिक अम्ल की, बोरिक बोरिक अम्ल की, वह कितना हो जाएगा, 100 × 80%, 100। 100 से 100 घट जाएगा, ये 80 आ जाएगा। 80 ml जो है वह क्या है, बोरिक अम्ल है। तो पानी जो होगा
पानी वह कितना बचेगा, वह 20 ml। कितना पानी मिलाया जाए ताकि बोरिक अम्ल की मात्रा जो है घट करके परसेंट हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि बोरिक अम्ल की मात्रा अगर घटानी है तो हम x% मान करके उसमें पानी मिला देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या करेंगे, x% मान के पानी मिला देंगे। पानी हमारा कितना है, पहले 20 और x मिला दिए। ठीक है, ओके। अब अगर परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है, तो और मात्रा कितनी थी, पहले 100 थी टोटल, एक्स पानी जुड़ गया तो वो भी एक्स हो गया। अगर परसेंट निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितना घटकर 50% होना चाहिए। पचास, 50 दूनी 100। ठीक, अब इसको त्रिया गुणा कर लीजिए, 40 प्लस 2x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, ये हो गया x इज इक्वल टू 100 माइनस 40 यानी 60। ये 60 जो आ जाएगा ml, वो पानी मिलाया जाएगा, यही आंसर है 60। ठीक, समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक तरीका और है, अगर करना चाहे तो बताइए कर सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या है देखिए, 80% क्या है, बोरिक अम्ल है, बोरिक। तो वाटर और एल्कोहल का रेशियो अगर हम देखें, 80 ये है, यह बचेगा 20, मतलब 0 0 कट जाएगा तो 2:4। मतलब कि अगर ये रेशियो को काटे, नहीं सीधा सीधा कर लो, 100 मान करके, 100 है तो ठीक है, 20 वाटर हो गया, 80 ये हो गया। 50 पानी मिलाया जा रहा है, 50 इसमें पानी मिला दिया गया तो ये कितना हो गया, 70 हो गया, और ये 80 था। ठीक है, तो बोरिक अम्ल में 50% हो जाए, ये करने के लिए हमें क्या करना है, 80 और टोटल 8 7 15 इंटू 100, ये 50% बन जाएगा। चलिए सेकेंड मेथड नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इतनी जगह कम करते हैं। ये मेथड आप देख लीजिए, सिंपल है। 1 लीटर एल्कोहल और पानी की मिश्रण में पानी की मात्रा 30% और मिश्रण में, तीन क्वेश्चन है लास्ट। 40 लीटर वाले दूध और पानी के मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि पानी की मात्रा 20%, लेक्चर में कराएं।